चलिए, अभी तो उनके आज आदिवासी दिवस की बात हो रही है। हमारे साथ जैस के अध्यक्ष भी जुड़ गए, रविराज बघेल जी। बघेल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बघेल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी आ रही है। बघेल जी, आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के छत्तीसगढ़ से बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी छत्तीस, अनिल गर्ग इस मामले के जानकार हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अर्पित श्रीवास्तव जी भी हैं। क्या कहेंगे, आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन सबसे पहले आदिवासियों की पिछले 1947 से अभी तक की कितनी स्थिति में सुधार हुआ? चूंकि आप आदिवासी जो मतदाता हैं, उन्हीं उन्हीं जी को केवल नेतृत्व करते हैं उनका आप। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही मैं बता दूं, आपने बताया कि भाई आजादी के बाद से 70 साल बीत चुके, उसके बाद भी आदिवासियों की स्थिति क्या है। अगर आदिवासियों की स्थिति अगर आज हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 194 कंट्रीज से एकत्रित हुई थी, वहां पे आदिवासी दिवस की घोषणा की, तो यहाँ की प्रदेश सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस, पहले मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी दिवस की खुद स्वयं ने घोषणा की थी और खुद बड़े धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया था। लेकिन इस वर्ष ऐसी क्या उनके ऊपर चीजें आई है कि उन्होंने छुट्टी को निरस्त करते हुए आदिवासी दिवस मनाने का जो आदिवासी समुदाय में जो स्थिति की लहर थी, उनको या तो वो चाहते ही नहीं कि आदिवासी समाज इस प्रदेश में या इस देश में बड़ी धूमधाम से अपने दिवस को मनाए और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज और अपने संविधान में जो दिए गए अधिकारों के लिए वो अपनी बात रख सके। दूसरी चीज, अगर आदिवासियों का और इसके विकास लिए अगर दोषी आज, क्या किसको दे, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, दोनों दोनों ही पार्टी को देखो। एक्चुअली क्या हुआ, आदिवासी का अगर वास्तव में हितैषी होते हैं, दोनों ही पार्टी सत्ता में रही है, ठीक है। पिछली बार जब कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने आदिवासी दिवस को घोषणा की थी छुट्टी और मनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी छुट्टी घोषित की थी। लेकिन इस बार से ऐसा क्या हो गया कि आदिवासियों के इतने ज्ञापन गए, इतने तमाम संगठन ने इतने ज्ञापन धरने दिए, उसके बाद भी छुट्टी घोषित नहीं की। दूसरा बात ये कहता हूं मैं, अगर आप वास्तव में आदिवासी हितैषी होते तो इस बार 9 अगस्त की आप सार्वजनिक अवकाश घोषित करते। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा आदिवासी विकास की बात। एक और बोलते हैं कि हम आदिवासी विकास, आदिवासी हितैषी है, तो मध्य प्रदेश में 1000 सरकारी स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के बंद किए गए। तो आदिवासियों का विकास कैसा चाहते हैं? एक और आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। आदिवासी अपने पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात करना लग जाएंगे, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में हजारों स्कूलों को बंद कर रहे हैं। दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या, भूखमरी की समस्या और सबसे बड़ी कुपोषण की समस्या आदिवासी समाज में है। इसके लिए सरकार के क्या प्रयास है? आज आजादी के बाद से कोई भी सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि आदिवासी मुख्य धारा से जोड़ सके। इसलिए ये हमारे जैसे जय आदिवासी युवा संगठन, जय जैसे संगठनों को धरातल पर काम करना पड़ रहा है। आदिवासी के एक एक वोटरों के बीच में जाना पड़ रहा है। चलिए, इन 18 वर्षों में बीजेपी सरकार, 15 महीने कमलनाथ सरकार छोड़ दी, 18 वर्षों बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ किया? थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल नहीं किया। अगर आदिवासी के वास्तव में हितैषी होते तो आज भी आदिवासी कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा आदिवासी वर्ग जो है मुख्य धारा से कहीं ना कहीं वंचित है। हम मानते हैं कुछ हद पे आदिवासियों का आप विकास कर, अगर आप आदिवासी के हितैषी होते तो आप आदिवासियों की शिक्षा के लिए बात क्यों नहीं करते हो? आप आदिवासियों के पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या कदम है? आज आदिवासी समाज में जो कुपोषण की गंभीर समस्या है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज आप आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएंगे, वहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, आपको पानी के लिए जी जी। हेडपंप नहीं लगे। आज आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो आप बिजली की समस्या नहीं है। तो आज मुख्य धारा से कहाँ जुड़ा आदिवासी? आदिवासी समाज आज भी अपने आप को कुछ संकुचित मानसिकता से देखता आ रहा है, क्योंकि आज वो जाता है, लेकिन आज उसको जब भी अपनी बात रखने के लिए बात आती है तो उसको दबा दिया जाता। आप आपके छत्तीसगढ़ में ही देख लो, आज छत्तीसगढ़ में ताजा एग्जाम्पल देगा। आज केंद्र की मोदी सरकार ने या देश के राष्ट्रपति पे जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उनका सम्मान करता है। लेकिन उसी के साथ एक दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुछ आदिवासी समुदाय मिलने जाते हैं तो माँ मई राष्ट्रपति या मोदी उनको मिलने से इनकार कर देती। तो आप राष्ट्रपति के हितैषी हो तो आप आज आदिवासियों के हितैषी, तो आदिवासी आप फिर से बताइए, कहाँ के लोग मिलने गए थे राष्ट्रपति महोदया से? छत्तीसगढ़ के या कुछ लोग गए थे वहाँ पे मिलने, तो राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं। आप आदिवासी वर्ग से आते हो, आप आदिवासी वर्ग से आप आदिवासी समुदाय के लोग ही मिलने गए थे? बिल्कुल। चलिए, निश्चित तौर पर जैसे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन पहले हम सवाल राजू जी से कर लेते हैं। राजू जी, निश्चित तौर पर पूरे देश में अच्छा खासा प्रचार प्रसार हुआ कि हमने आदिवासी
महिला, सामान्य श्रेणी से आने वाली, सामान्य परिवार से आने वाली, उनको राष्ट्रपति बनाया। इसका तो खूब जमकर प्रचार हुआ। लेकिन अभी जैसे एक बड़े चौंकाने वाली बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कई आदिवासी समुदाय के लोग मिलने जाते हैं और वो मिलने से मना कर देते हैं, उनको समय नहीं देती। राजू जी, राजू जी, आपकी आवाज कट के आ रही राजू जी। यहाँ मौसम थोड़ा खराब है जी जी, अभी आ रही आवाज? हाँ, अब आ रही जी। देखिए, इस घटना का कोई संज्ञान अभी तक आया नहीं है, ना सोशल मीडिया में है ना मीडिया में है। व्यक्तिगत रूप से कोई गया हो सकता है, समय न मिला हो, ये अलग बात है, ये प्रशासनिक बात है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जब वो यहाँ पर प्रचार में आई थी तो निश्चित रूप से पूरा एक बहुत बड़ा आदिवासी प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सरगुजा के आदिवासी नेता थे, बस्तर के आदिवासी नेता थे, अन्य जनजाति क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग थे, उनसे उन्होंने पूरा समय दिया और उन्होंने आमंत्रित भी किया कि चुनाव के बाद आप राष्ट्रपति भवन आइए। तो ये कोई व्यक्तिगत मामला हो सकता है, सामूहिक रूप से ऐसा कोई भी एक भी मामला नहीं है, बल्कि वो तो पता लगा है। बस्तर के जंगल में एक गांव में आप देखेंगे, या उड़ीसा के जंगलों के जो गांव है वहाँ पे, वो उत्सव तो हर रविवार को, हर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। जय बूढ़ा देव की जय घोष हो रही है और लगातार ये उत्सव चल रहा है। अब मुझे पता नहीं, बघेल साहब कोई व्यक्तिगत घटना को अगर बताएं तो उसका हमें संज्ञान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गौरव प्राप्त है कि उसने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया। चलिए, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार जो बार बार कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम, उनके जो अधिकार है, जो उन्होंने इसमें बहुत अध्ययन किया है, वो उस तरफ अगर आपकी केंद्र सरकार ध्यान देगी तो शायद आदिवासियों का और बढ़िया उत्थान हो सकेगा। चलते चलते रवि गोलानी जी, आपका बहुत संक्षेप पे, समय समाप्त हो रहा है। बातें त्रिपाठी जी अभी हुई है, मैं सबको ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय कम है गोलानी जी, मैं आपके पास बाद में आ सका। मैं कह रहा हूँ, मैं पहले तो मैं अनिल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत काफी एक गहन अध्ययन किया है। पिछले 40 वर्षों से वो यही अध्ययन कर रहे हैं और उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, उनके प्रवक्ता ने जो बात कही और जो बघेल जी ने बात कही, मैं दोनों को क्लब करके बात कहना चाहूंगा कि एक बात ये कही गई कि आदिवासी समाज में कुपोषण की बीमारी हो रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 4,92,000, मेरे आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे जब हमें छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी को मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत जो है कुपोषण मुक्त के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, और जिसके तहत विगत 2 वर्षों से 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। उसी तरह कई सारी माताएं अनीमिया से पीड़ित थी, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर जो खाना चाहिए रहता था वो नहीं मिल पाता था। इसमें बड़ा वर्ग आदिवासी क्षेत्र का था, तो छत्तीसगढ़ में उनके लिए ये काम हुआ। दूसरा एक बात निकली शिक्षा की। मैं बताना चाहूंगा कि विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग अलग जगह खोल रही है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बस्तर के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां पर देखा कि 300 स्कूल जो पुराने बने हुए थे, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, वहां गतिविधि होने के कारण वो संचालित नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने वो सारे के सारे 300 स्कूल का जीर्णोद्धार नए सिरे से डेवलप करने का उन्होंने आदेश दिया। प्लस एक क्या वो जीर्णोद्धार हो चुका उनका? जीर्णोद्धार हो चुका उनका? वो काम चालू है सर, वो पूरा का पूरा काम चल रहा है। वहां पर अगर आप किसी से भी पता लगाएंगे तो काम चालू है। क्यों समय नहीं दिए त्रिपाठी जी? गोलानी जी से पूछिएगा, जो 10,000 आदिवासी पैदल चलकर आए थे, उनके जो 1 ग्राम थे, उसे किस प्रकार से नगर पंचायत बनाकर उनके अधिकार देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आदिवासी लोगों की इतनी ही, राजीव जी मुझे बोलने दीजिए, इतनी ही फिक्र थी तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपने एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके एक दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम आपके दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जो लेकिन आदि का दिन आपने सुना, मतलब इनकी कथनी करने पर बहुत काम किए हुए इनकी कोई नहीं है। चलिए, ये गोलानी जी, उनका अपना मामला, एक आदिवासी को हटा के दूसरा आदिवासी ही तो बनाया ना उन्होंने।
नहीं, ये इनकी बात तो आप समझिए, आज ही के दिन हटाना जरूरी था। संगठनात्मक बात है। आज ही का दिन लिया गया, हम नए चलिए। बधाई दे रहे हैं। जी, ये ये इनका संगठनात्मक इंटरनल बात मामला है, चलिए लेकिन आज ही के चलिए दिन मेरा इनका समय, इंटरनल गोलानी जी और राजू जी, नहीं, मेरा समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। गोलानी जी, राजू जी, निश्चित तौर पे फिर इस मुद्दे पे बात करेंगे गोलानी जी कि आप कितनी भूपेश सरकार ने कितना काम किया आदिवासियों के लिए और बीजेपी ने कितना काम किया, इसमें बृहद अपन चर्चा करेंगे। चलते चलते श्रीवास्तव जी, बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जहाँ तक आदिवासियों के विकास का सवाल है, निश्चित रूप से कोई भी सरकार, उन्होंने कोशिश तो किया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो भी इनके साथ जो सरकार इनको सुविधाएं मुहैया कराती है, बीच में अगर बंदरबाट न हो तो इनकी स्थिति और भी सुधर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, राजीव जी आपका, अनिल जी आपका, रविराज बघेल जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय दिया, चर्चा में शरीक हुए। श्रीवास्तव जी साथ में आपका भी। तो आदिवासियों की तमाम ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर वो आए दिन प्रताड़ित किए जाते हैं या फिर उनके आशियाने उजाड़ दिए जाते हैं। बावजूद इसके उनसे हर वो वादे किए जाते हैं जो उनकी जिंदगी की दिशा और दशा बदलते हैं। ये उनका दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। इधर मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से आदिवासी दिवस पर कोई विशेष आयोजन नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस का जो कार्यक्रम था वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही सही असरदार था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी आज भी अधर में ही है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।